तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली जो है आज सीखने वाले हैं आप लोग ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो सबसे पहले आपको जो है ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए आपको ब्लाउज़ का पीस लेना है और जो ब्लाउज़ पीस जिस ब्लाउज़ की भी कटिंग करना है उसकी नाप ले लेना है। तो इस तरह से फाइनली हम जो है नाप ले लेंगे पूरे की। तो देखिएगा, तो हमने ऊपर की जो है साइज़ को नाप लिया था, नीचे की भी कमर की भी ले लेना है। अब इस तरह से ब्लाउज़ का पीस लेंगे। अब इस तरह से हमने लिया है, इसको जो है इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब जितना भी हमारा साइज़ है उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग हम इस तरह से कपड़ा जो है कट कर लेंगे अलग से। तो हमने नाप रख लिया है। हमारा ऊपर फाइनली 36 इंच है, तो हमने जो है 10 इंच 20 इंच जो पूरा है हमने कपड़े को निकाल लिया है अलग से। तो इस तरह से देखिए हमारा 10 इंच आ गया है। अब इस तरह से रखते हुए डबल किया है, फिर इसके बाद देखिए इसके ऊपर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो फाइनली जो है हमारी 4 बार फोल्डिंग है। तो इस तरह से 4 बार फोल्ड कर लेना है। अब इस तरह से जो है आपको ब्लाउज़ रख के भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो है पूरा ब्लाउज़ है, तो इसी तरह से आप उसकी नाप सबसे पहले लेंगे। तो देखिए लंबाई ये जो है लेना है सबसे पहले लेंथ। तो हमारी लंबाई है इसकी 13 इंच ब्लाउज़ की। तो फाइनली 1 इंच जो है इसका मार्जिन चलेगा नीचे फोल्डिंग के लिए। तो आपको जब भी फोल्डिंग करना है तो आगे का जो पल्ला है और थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से फोल्डिंग करके आप इसी को ब्लाउज़ को रख कर के आप मार्किंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ब्लाउज़ का रख कर भी मार्किंग आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ को अच्छी तरीके से रख लें और आप मार्किंग कर सकते हैं। अब इस तरह से अभी आप नाप भी ले सकते हैं। तो हमने जो है नाप भी ले लिया है, इसके पीछे का त्योरा भी नाप लेना है कंधियों को। तो हमने जो इस तरह से मार्किंग की थी, हमारी जो है 13 और पीछे 13 इंच है, तो हम 6.5 इसका रखेंगे। अब इसकी लंबाई हम रख लेंगे। तो हमारी फाइनली लंबाई है 13 इंच। इस तरह से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा। अब इस तरह से नीचे का जो है ये फोल्डिंग वाला निशान हो गया, नीचे से इस तरह मार्किंग कर लेना है। अब इसकी कंधियों को नापना है। तो इस तरह से कंधी से नापेंगे। फिर आपको ब्लाउज़ को भी चेक कर लेना है, इसका जितना भी नेक हो तो आपको नेक भी चेक कर लेनी है इसकी लंबाई। और उसी के नेक के अकॉर्डिंग भी आप इसमें निशान लगा सकते हैं जितनी भी नेक हो। तो हमने जो है जिसकी डिप देख ली है नेक, तो उसी के नाप से लगाई है। अब इस तरह से 3 इंच हम कंधी का रख देंगे। अब फाइनली अब हम इसके जो है मुड्ढे का निशान लगाएंगे कंधी का। तो इस तरह से 6 इंच हमने ये रखा है सामने के। अब इस तरह से ये निशान लगा लेंगे, ये बड़ा निशान कर लेंगे। अब इसकी हम गोलाई कर लेंगे इस तरह से रखते हुए। तो हमने जो है गोलाई कर ली है। अब इसका चेक कर लेना है आपको फिर से नेक इसकी। और 2 इंच हमने इसकी कंधी रखी है, 4 इंच जो है हमारा गला है और 3 इंच जो है चौड़ा है। अब आपको एक बार फिर से सभी मार्किंग को चेक कर लेना है जितना भी नेक हो। ये देखिए हमारे आगे का 3 इंच है नेक। तो फाइनली आगे का जो है हमारा 3 इंच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे वेस्ट की, नीचे कमर की जो है। तो ऊपर आपको फिर से चेक कर लेना है ब्लाउज़ का। तो देखिए उसी के नाप के अकॉर्डिंग रखना है। तो हमारा फाइनली ऊपर है 36 इंच इस तरह से देखिए। तो हम इस तरह से 36 इंच पे निशान लगाएंगे, 9.5 आप रख सकते हैं। अब आगे 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा नीचे है 32 इंच, तो हमने 8 इंच लगाया है। अब 2 इंच का इस तरह से मार्जिन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी फाइनली फिटिंग हो गई, आगे का जो है मार्जिन हो गया। तो इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इसके टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो बीच का टक्स होता है ये कंधी के बीच में होता है। तो इस तरह से लंबाई रखते हुए बीच में पॉइंट आपको बना लेना है। तो ये लंबाई इस तरह से ये टक्स एक रहेगा, एक दूसरी साइड इस तरह क्रॉस रहेगा, ये दो एक जो है साइड में रहेगा। तो फाइनली 4 टक्स पड़ते हैं।
तो इस तरह से स्केल रखते हुए ये एक कंधी में रहता है। तो इस तरह से देखिए हमने एक शोल्डर में रखा है और एक जो है इस तरह 4 फाइनली होंगे। तो इसी तरह से जब भी आप टक्स बनाएं तो इसमें देख लें कि जो मार्जिन है बराबर रहना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, देखिए इंची टैप से 2 इंच जो है इसमें इस दूरी है। तो इसी तरह से आपको नाप करके चेक करके जो है टक्स को बनाना है। तो बहुत ही आसान है। अब इसकी लंबाई भी देख सकते हैं, 3 इंच है टक्स की हमने लंबाई रखी है सभी की। फिर से आपको सभी मार्किंग को चेक कर लेना है अच्छी तरीके से। तो फाइनली देखिए हमारा 13 इंच आएगा, यहाँ पे 8 इंच है, यहाँ 32 जो है नीचे, ऊपर हमारा 9 इंच 9.5 है, यहाँ मार्जिन हो जाएगा। तो ऊपर हमारी जो है 32 इंच है और नीचे जो है 32 है, ऊपर 36 इंच है। तो हमने इस तरह से 37 है। तो इस तरह से हमने इसके नाप भी लिख दी है। तो फाइनली हमने नाप भी इस तरह से रख दिया है। अब आप ब्लाउज़ से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली ये देखिए हमारी इसकी लंबाई हो गई ब्लाउज़ की, और जो है आगे का है मार्जिन वो फोल्डिंग के लिए हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है, इस तरह से आप कट करेंगे ब्लाउज़ तो आपका जो है बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। आप ब्लाउज़ से भी कट कर सकते हैं और आप नाप ले लें। तो इस तरह से ये सामने का हमारा जो है नेक हो गया और उस साइड हमारी कंधी हो गई। अब इस तरह से अच्छी तरीके से रखते हुए आपको कटिंग करना है। और फाइनली आगे की कंधी जो है थोड़ा डाउन कर देंगे। तो आगे की कंधी जो रहती है थोड़ा का ज़्यादा कटती है, पीछे के उससे थोड़ा बड़ा रहती है। तो इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ से साइड एक्स्ट्रा मार्जिन जितना है कट कर देंगे। तो फाइनली देखिए हमारा कुछ इस तरह से ब्लाउज़ कट के रेडी है। अब इसमें जो है टक्स के लिए आपको कट लगा लेना है। तो हमने जो है चारों तरफ से इस तरह से टक्स लगा लेंगे। टक्स के लिए कट लगा लेंगे। तो पीछे जो है आगे के पल्ले में लगाएंगे और पीछे या सामने वाले जो है चारों पल्लों में पड़ेंगे और आगे के जो है 2 पल्ले हम पीछे हटा दिए हैं, अब आगे की डाल लिए हैं। अब इसके हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स को काटने के लिए इस तरह से आपको कपड़ा लेना है जो बचा हुआ है। अब इसकी स्लीव्स की लंबाई चेक कर लेना है। तो इस तरह से जितनी भी लंबाई है उसी के नाप के अकॉर्डिंग हम जो है इसका कपड़ा निकाल लेंगे। तो फाइनली हमारी स्लीव्स है 4 इंच। तो फाइनली हम 5 इंच मार्जिन रखते हुए इसका कपड़ा जो है कट करेंगे और 2 इंच जो है इसकी सिलाई के लिए हो जाएगा। तो हमने फाइनली पूरा 7 इंच का कटिंग किया है। तो उतना ही कपड़ा हम अलग से इसको निकाल लेंगे। आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपके जो है शोल्डर आ जाना चाहिए जहाँ से कट करें। तो देखिए अब इस तरह से डबल किया, फिर एक बार और फोल्ड किया। तो फाइनली 4 बार फोल्डिंग की है। अब इसका शोल्डर भी चेक कर ले। तो फाइनली शोल्डर है 7.5 इंच। यहाँ पे देखिए 8 इंच हमारा आ रहा है, आधा इंच जो है मार्जिन चला जाएगा शोल्डर के लिए। तो फाइनली इस तरह से रखते हुए अब इसकी कटिंग करना। अब यहाँ से इस गोलाई से चाप लगाएंगे निशान। अब यहाँ से गोलाई कट कर लेंगे। अब ऊपर से 5 इंच हमने नाप लिया है। अब यहाँ इसको स्लीव्स को खोलते हुए आगे का मार्जिन जो है थोड़ा कट कर लेंगे क्रॉस निशान लगाते हुए। अब जो है इसको दूसरी तरफ से सेट कर देना है। तो फाइनली हमारी स्लीव्स और ब्लाउज़ कट के रेडी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए फ्रंट वाले पार्ट दोनों लेना है। आपको इस तरह से जो है सुई से सिलाई वाली मशीन से इस तरह से निशान लगा लेना है दूसरे वाले पल्ले में और नीचे भी कट लगा लें। तो फाइनली अब इस तरह से रखते हुए आप चाक जो है इस तरह से हाथ से रखते हुए थोड़ा, तो इसमें चाक का जो निशान दूसरे फ्रंट में थोड़ा निशान इसके छप जाएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अब हम सामने की प्लेट डालेंगे। तो सामने के डालने के लिए आपको कंधी से लेना है, इस तरह से मिलाते हुए देखिए ये सामने कंधी जो है इसको बराबर मिला लेना है, इस तरह से मिलाते हुए डालना है। अब जो फ्रंट पहली वाली डाली से उसी के नाप के अकॉर्डिंग इस तरह से जो है प्लेट डालेंगे। ये सामने वाली जो है नोक से लेना है
पीछे जो है थोड़ा चौड़ी रहती है, तो इस तरह से सामने वाली पड़ेगी। बाकी अब पीछे साइड की डालेंगे तो इसमें जो है आप जो बूट भर का मार्जिन रखते हुए आपको डालना है। तो देखिए इस तरह से आपको चेक भी कर लेना है जब भी आप डालें, तो आपका जो निशान है थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप फिंगर से चेक कर लें। सभी में जो 4 उंगलियों के बराबर है, आपका जो है 2 या 3 उंगलियों के बराबर जितना भी मार्जिन हो, दोनों में बराबर मार्जिन होना चाहिए। तो नोक से लेना है और फाली बूट भर के निशान लगाते हुए मशीन की सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से जो है सभी प्लेटों को आपको डालना है। तो देखिए हमारी सामने की सभी प्लेट भर चुकी है। अब इसके आगे का फ्रंट हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट कर लेना। अब इसमें बीच में कट लगा लेना है। तो जो बीच में है, तो इस तरह से जो बीच वाली है तो बीच में बिल्कुल रहती है प्लेट। तो देखिए इस तरह से हमारी सभी में बराबर जगह है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया है। तो देखिए इसके बीच में रहती है ये प्लेट, दोनों तरफ जो है ये बराबर जगह रहती है, इसके बीच में रहेगी। तो हमने जो है इस तरह से निशान दोनों में लगा लेना है बराबर। अब यहाँ से रखते हुए ये वाली भी प्लेट डालेंगे। तो फाइनली हमारी प्लेट सभी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी हमारी बन चुकी है। आप इस तरह से प्लेट डालेंगे तो अच्छी बनेंगी। तो अब इस तरह से हम पीछे बैक में भी डाल लेंगे आगे की। तो आगे की उसी तरह से डालना है। देखिए नोक से लेना है, बराबर रख लेना है। अब इसकी हम पट्टियाँ कट करेंगे। तो पट्टियाँ कट कर ली हमने 2। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे सामने वाली काज वाली। आपको देख लेना है काज को जो है पट्टी सही से लगाना है। जो पट्टी आप जब भी लगाएं तो आप चेक कर लें सीधे तरफ से रखकर। और ये जो दाएं तरफ होता है आपकी काज वाली रहेगी, और बाएं तरफ जो है बटन वाली रहेगी। और जो है काज वाली रखना है, बनाना है, नीचे से तरफ से रखेंगे और इसको चिपकाते हुए आपको दूसरी तरफ अंदर की तरफ फोल्डिंग कर देना है। देखिए इस तरह से आपकी काज पट्टी लगेगी। आप वीडियो में अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और जो है बटन वाली लगेगी तो इसको उल्टी तरफ से रखना है और इसको दूसरे सीधे तरफ से फोल्डिंग करते हुए जो है बढ़ा के पट्टी इसमें लगती है। तो देखिए ये जो है उससे थोड़ा पतली बनती है। ये हमने 1 फिंगर की बनाई है, 1.5 इंच की काज वाली की है और 1 इंच की फाइनली हमारी बटन वाली है। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को लगा लेना है। अब इसकी हम कंधी को जॉइंट कर लेंगे और बीच में आपको जो है इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है और फिर कंधियों को जॉइंट कर लेना। फिर इसका हम मार्जिन रख लेंगे। तो फाइनली इस तरह से मिलाते हुए हमने इसका मार्जिन भी रख लिया। आपको चेक कर लेना है। तो हमारा जो है इस तरह से हमने चेक कर लिया है, आ गया है बराबर मार्जिन। अब इस तरह से जब मार्जिन आ जाए तो आप अंदर की तरफ से फोल्डिंग कर दें और वो चेक कर ले फिर से मार्जिन। तो फाइनली हमारी जो है इस तरह से रेडी हो गया। अब इसकी हम स्लीव्स की सिलाई करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। देन इसके बाद इसके ऊपर हम लैस लगा देंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमने लैस लगा दिया है। आप जब भी स्लीव्स का सिलाई करें तो आपको जो है फ्रंट उल्टा सीधा देख लेना है। तो इस तरह से रखते हुए हमने स्लीव्स लैस भी लगा लिया। अब इसका ब्लाउज़ का लेंगे, उसके नाप के अकॉर्डिंग हमने स्लीव्स को भी रख लिया है। अब इसको हम उल्टा कर रखेंगे ब्लाउज़ को और सीधा रखना है स्लीव्स को अंदर डालते हुए, जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए। इस तरह से हमने स्लीव्स को भी स्टिचिंग कर ली है। इस तरह से चढ़ाना है स्लीव्स को। तो दोनों हमारी स्लीव जो है रेडी हो गई। अब इसका हम पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए आपको क्रॉस पट्टी कट करना है। तो इस तरह से रखना। अब इसकी जॉइंटिंग जो करना है तो ये देखिए एक दूसरी साइड लेना है नोक। देखिए तो इस तरह से रखते हुए आपको नोक जो है एक दूसरी साइड होनी चाहिए, एक दूसरी साइड, एक तरफ नोक नहीं रखनी है। तो इस तरह से रखते हुए आपको पट्टी को जो है क्रॉस जॉइंट कर लेना है। अब इसमें रखते हुए अब इसको हम ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, पट्टी को उल्टा रखेंगे। इस तरह से रखते हुए पट्टी जब भी इसमें लगाएंगे तो 1 इंच बाहर निकाल देना है कपड़ा को। अब इस तरह से रखते हुए हमने पट्टी को लगा लिया है। पट्टी जब भी लगाएं तो आपको खींच करके लगाना है पट्टी को। अब इसके बाद दूसरी साइड से हम इसको फोल्डिंग कर देंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमने फोल्डिंग किया है। अब पट्टी लगा ली। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको हम फोल्डिंग कर देंगे। अब इस तरह से जो है एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना। अब दूसरी बार हम इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए इसको फोल्डिंग करेंगे। तो आपको अंदर से मिला लेना है, फोल्ड कर लेना है
अब जो कपड़ा अंदर का है आपको अच्छी तरीके से अंदर कपड़े को कर लेना है। जो है आपको फिंगर से अंगूठे को अच्छी तरीके से सुधारते हुए आपको पाइपिंग लगाना है। एक साइज़ की लगनी चाहिए पाइपिंग। तो फाइनली हमारी दोनों पाइपिंग भी लग चुकी है। इस तरह से लगा लेना है फाइनली। अब इस तरह से हम नीचे की इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो फाइनली देखिए हमने अब लास्ट में आपको ऊपर से मिलाते हुए दोनों को जो है मार्किंग कर लेना है। तो फाइनली जो है हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरह से रेडी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में